Hello everyone, welcome back to new video and I'm welcoming you to my YouTube channel. This is going to be a day in my life while preparing for NEET 2026 और अब जैसा कि आप लोगों को पता है सिर्फ एक वीक बचा है और इस एक वीक में हमें क्या क्या करना है तो मैंने उसको बताया था अपनी वीडियो में। एक मिनट में दिखा देती हूँ विच इज़ ये वाली वीडियो। इसमें मैंने बताया था कि कैसे करना है या फिर अभी क्या टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तुम्हारे पास टाइम है तो ही देखना, टाइम नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करो। चलो यहाँ आ जाते हैं। तो ये वाली वीडियो होने वाली है एक व्लॉग की तरह और अभी मैं इंट्रो दे रही हूँ। अभी आगे तुम लोग वीडियो कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और उसके बाद देखो, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था इस प्लानर के कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे कि बायो को प्रायोरिटी लेनी है, एक वीक बचा है। अच्छा अब देखो हमारे पास जैसे बायो मैंने बोला, तो क्या ऐसा कभी नहीं हुआ है जो तुमने 11-12 में बायो छुई ही नहीं है? तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बता रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी चैप्टर को देखा ही नहीं है। हाँ, मैंने देखे सारे चैप्टर्स है बट मुझे अभी रिसेंटली नहीं करा तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ कि हाँ मेरे बन जाएंगे अच्छे खासे मार्क्स अगर मैं प्रिपेयर करूँगी। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं मेरे नोट्स हैं और मैं उससे एनसीईआरटी कर रही हूँ, तो मैं इस तरह पढ़ रही हूँ। और तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं वीडियो स्टार्ट करने से एक बात बोलना चाहूँगी पहले, दैट कि अगर तुम वीडियो देख रहे हो और पूरा देखोगे, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम सब्सक्राइब कर देना और तुम्हें मेरी जर्नी में मेरे साथ कर सकते हो प्रेप और हम लोग अच्छा करेंगे। येस वी कैन स्टिल, लेकिन हमारे जो पार्ट्स कमज़ोर हैं हमें उन पर ध्यान देना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और तुम्हें पता भी चल जाएगा मैं कैसे प्रेप कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मेरी गुड मॉर्निंग हुई 8 बजे के करीब, बट मैं फिर सो गई थी तो 9 बज गए थे। देन उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी भाग के ब्रश करी, फेस वॉश करा, जो भी अपना डेली रूटीन है वो करा। उसके बाद फिर मैंने बनाई कॉफ़ी और बनाने से ज़्यादा मैंने गिरा दी थी तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा तो मैं नहीं बनाती। फिर मैं चली गई लाइब्रेरी क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। तो मैं लाइब्रेरी में आ चुकी हूँ एंड मैं अभी 3 आवर्स से पढ़ रही थी। मेरे को 3 घंटे 19 मिनट हो चुके हैं एंड मैंने क्या क्या किया है मैं क्विक रिव्यू देती हूँ तुम लोगों को। तो ये थी मेरी टू डू लिस्ट। ओके, तो इसमें था कि मैं इवोल्यूशन का रिवीजन करूँगी। अभी देखो मैंने ना मतलब न्यू चैप्टर्स छोड़ दिए हैं। मैं सिर्फ वही चैप्टर्स कर रही हूँ जो मैंने कर रखे हैं, लाइक जैसे 12 के और 11 के बायो पे फुल फोकस है एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा बहुत मैं टच करने वाली हूँ जो मुझे पता है बस। तो ये सब मैंने पढ़ रखा है, बस मुझे एक बार टच करना है। ठीक, इवोल्यूशन मुझे नोट्स और एनसीईआरटी का करना था, ठीक है, उसको मुझे पढ़ना था। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मुझे रिवीजन करना है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानिंग प्लान की मुझे एनसीईआरटी रिवीजन करनी है जो मैंने पढ़ रखी है, मुझे बस उसको रिवाइज करना है। देन मुझे एक बार केमिकल बॉन्डिंग करना है, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता मैं केमिकल बॉन्डिंग कर पाऊंगी क्योंकि इवोल्यूशन करते करते ही मेरा बहुत टाइम गया। इवोल्यूशन करते करते ही मुझे आज के मुझे 3 बज के 19 मिनट हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैं जल्दी कर पाऊंगी, फिर भी मैं कर लूँगी, देखती हूँ। फिर भी मुझे फिजिक्स की थोड़ा सा फॉर्मूला देखना था। देन अभी मैं फिर सेल साइकिल इवोल्यूशन हो गया, देन मैं सेल साइकिल स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं इवोल्यूशन से ही जो भी इंपॉर्टेंट है ये सब लिखा, फॉर्मूला लिखा। पहले मेरी मिस्टेक एनालाइसिस है जो मैंने लोग बनाने बोली थी, जैसे मेरा सब कुछ तो है, ठीक है। और मैं भी सेल साइकिल नोट से एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ, सेल्फ प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं खाने चली गई थी। तो ये मैंने लिया था समोसा। देन फिर मैं एक सुपर मार्केट चली गई थी, वहाँ से मैंने खुद के लिए बहुत कुछ ले लिया। देन फिर मैंने आके वही कॉफ़ी पी, उसके बाद उसी के साथ स्टार्ट करा क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी यार, आई डोंट नो। तो फिर मैंने उसके बाद मतलब एक रफ़ स्केच पे ऐसे करके पढ़ना स्टार्ट करा और मैं रिवाइज़ भी करी थी साथ साथ एनसीईआरटी। तो फिर डिलीवरी वाले भैया का कॉल आया कि मैम आपका पार्सल आ रखा है, तो मैं पार्सल लेके आई। इसमें था मेरे आईपैड का कवर जो कि मैंने लैवेंडर कलर में मंगाया इस बार क्योंकि पिछला वाला गंदा हो गया था। मैंने फिर वही बेवकूफ़ी की, लाइट कलर में मंगाया, बट कोई नहीं, एस्थेटिक्स। मैं आज लाइब्रेरी से जल्दी आ गई थी बिकॉज़ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। बट फिर भी मैंने मतलब अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, बट थोड़ा-सा और हो जाता तो मेरा हो जाता। बट अभी तो मैं रात में भी नहीं कर पाऊँगी मुझे लग रहा है। तो मेरे टू डू लिस्ट में जैसे कि काफ़ी चीज़ें थी, जस्ट लाइक मेरा इवोल्यूशन चैप्टर को रिवाइज़ करना क्योंकि मैं मॉक देने वाली हूँ इवोल्यूशन का। और इसके बाद फिर ये मुझे इसका कंप्लीट करना था सेल साइकिल वाला, बट इसका मैंने यहीं तक करा है। एक मिनट, ये वाला मैंने कर लिया था। देन उसके बाद मैं यहाँ तक कर पाई थी। एम फेज़ वाला मैंने रिवाइज़ कर लिया है, बट मैं इसमें क्वेश्चन ये करी थी, मैंने इसको नोट से रिवाइज़ किया है। ये वाला मैंने कर लिया था। मैं शायद एम फेज़ वाला कर रही थी। हाँ, मैं एम फेज़ वाला कर रही थी और ये बाकी है मेरा, बट मैं इसको कल जब स्टार्ट करूँगी तो फिर से करूँगी। एक दिन मेरा लॉस हो गया थोड़ा-सा। और एक मिनट मैं अपना टाइमर दिखाती हूँ तुम लोगों को। मैंने आज इतना करा है और एग्ज़ैक्ट मैंने इसको 11 पे इसलिए रोका क्योंकि मतलब मेरा उसके बाद पढ़ाई हो ही नहीं रहा था। मैं बार-बार ब्रेक ले रही थी और ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं क्विट करती हूँ। प्लस वहाँ पे बहुत शोर भी हो रहा था आज क्योंकि नीचे कुछ शादी वगैरह थी और उसके बाद फिर मैं अपना गोल आज नहीं कंप्लीट कर पाई। एक मिनट मैं तुम लोग को दिखाती हूँ।
तो मेरे ये टारगेट्स थे ना, तो मैं अपना टारगेट्स पूरा नहीं कर पाई। मैंने सेल साइकिल आधा ही करा है, इवोल्यूशन मैंने कर लिया, और मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का एनसीईआरटी रिवीजन करना था, जो कि मैंने आधा किया है, और केमिकल बॉन्डिंग तो मैं कर ही नहीं पाई। तो आज तो मेरा इनकम्प्लीट रह गया, तो मैं इसको इनकम्प्लीट मार्क करूँगी, नहीं तो मैं कल ट्राई करूँगी इसको करने का। और देखो, मैं ना कुछ ऐसा नहीं कर रही कि मैं जो चैप्टर को एकदम ऐसे नोट्स बना बना के पढ़ रही हूँ, मैं बस अपने नोट्स से एनसीईआरटी कर रही हूँ, ताकि मुझे एकदम बायो एकदम फिक्स मेरे को 300 प्लस लाने ही लाने हैं। मेरे को ये टारगेट लेके चलना, अगर मैंने बायो में नहीं लाया ना, दैट मैंने क्या किया इन 2 सालों में, मुझे बहुत रिग्रेट होगा। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बट मुझे बहुत रिग्रेट होगा। मुझे बायो में किसी भी तरह 300 प्लस चाहिए, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से मैंने उतनी उम्मीदें नहीं रखी है, बट मेरे मन में है कि मैं कितना लाऊंगी। वैसे भी एनटीए ने इस बार वार्निंग दे ही दी है। आई होप तुम लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है, जिसमें बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं कि एनटीए की वार्निंग है, इस बार केमिस्ट्री ऐसा आ सकता है, फिजिक्स ऐसा आ सकता है, सेम एज 25। तो मेरी तो थोड़ी सी फट गई है, बट मुझे इस सब्जेक्ट में चाहिए हर हाल में। अगर नहीं ला पाई तो फिर मेरे पे शेम है भाई, ठीक है। तो ये था, उसके बाद फिर मुझे ये कंप्लीट करना है कल तो मुझे ये कंप्लीट करने के अलावा भी टारगेट्स लेने हैं, जो कि मैंने अपने प्लानर में बोला था कि मैं 3 चैप्टर पर डे लेके चली हूँ बायो का। अब देखो तबियत का क्या ही कर सकते हैं, बट मैं तबियत का बहाना रोज़ नहीं देने वाली खुद को, मैं कुछ भी करके करूँगी। आज मेरे से नहीं हो रहा था, तो आज हमारे हॉस्टल में मिलने वाला था पास्ता, तो मैं पास्ता लेने चली गई। देख लो, बंदी के पेट में दर्द है, बट खाना क्या है, पास्ता। तो उसके बाद मैंने पास्ता वगैरह खाया, उसके बाद मैं डिनर करके सोने चली गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, और कमेंट कर देना कि तुम लोग कैसे प्रेप कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।